Good morning, children. Today this is the last video of chapter first, Geography, India, size and location. Only this topic was left, India and the world, and little bit about Suez Canal. So today we will complete these 2 points and we will close this chapter. So today, dear children, we will start or we will complete this particular part, this part and this part of your book, right? So first here, India and the world. India and the world. See, India landmass has, look here, the Indian landmass has a central location between the East and West Asia, right? See, this is world map. You can see world map here, right? And this is India, right? This is the location of India in the world. You can see India landmass has central location. This part is called Eastern Asia and this is Western Asia. तो Indian landmass जो है has central location between East Asia and West Asia. ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया की लोकेशन क्या है? सेंट्रल है. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से कनेक्टिविटी विद ट्रांस ओशन रूट्स, इस लोकेशन की वजह से द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज of East Asia provide a strategic central location of East location to India. It means कि यहाँ पर सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ इंडियन ओशन है. आप देख रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है जो इंडियन ओशन पे है और इंडियन ओशन पे सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया की है, जिसकी वजह से इंडियन ओशन को ये नाम इंडिया की वजह से मिला है, राइट? तो अब आप ये देखेंगे कि इतनी लंबी कोस्टल लाइन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, स्मॉल पोर्ट्स हैं. ये सारी चीज़ें हम 10th क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से पोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से, और ये इंडियन ओशन से बहुत सारे सी रूट्स कनेक्टेड है, जिसकी वजह से अगर इंडिया चाहे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड कर सकता है, यूरोप के साथ भी कर सकता है और ईस्ट एशिया के साथ भी कर सकता है. ये तो इस लोकेशन का फ़ायदा क्या हो रहा है? इंडिया को ट्रेड में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि इस लोकेशन की वजह से उसकी कनेक्टिविटी ट्रांस इंडियन ओशन रूट से हो गई है. किससे हो गई है? रूट से हो गई है. वीडियो पॉज करो बेटा. यहाँ रूट्स की स्पेलिंग पहले वाले वीडियो में थोड़ा गलत आ गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ROUTES रूट्स है, ये वो रूट लिख दिया गया था गलती से, राइट? तो ये इंडियन ओशन रूट्स. सेकेंड क्या है? इंडियन पेनिनसुला. सी, दिस इज पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया. ये पेनिनसुला पार्ट है. व्हाट इज पेनिनसुला? द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, इट इज नोन एज पेनिनसुला. तो जो पेनिनसुला है वो कहाँ पर है? वो इंडियन ओशन में है, क्योंकि इंडियन ओशन, दिस इज इंडियन ओशन और ये पेनिनसुला किस में? इंडियन ओशन में. हेल्पिंग इंडिया, जो क्या मदद कर रहा है? इट हेल्पिंग India to establish close relationship with West Asia, Africa and East Asia. As I told you that इधर पर अगर क्या है? इंडिया है, तो इंडिया की ये लोकेशन होने की वजह से और इंडियन ओशन में पेनिनसुला इंडिया के होने की वजह से इसको अफ्रीका के साथ रिलेशन, मतलब ट्रेड रिलेशन बनाने में, वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड रिलेशन बनाने में, ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड रिलेशन बनाने में बहुत मदद मिल रही है, राइट? जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. इंडिया की ये लोकेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है. नेक्स्ट चीज़ आती है अगेन, These routes have contributed in exchange of ideas and commodities since ancient time. बेटा अब ये रूट्स हैं, है ना? अब ये रूट्स हैं तो आपको मालूम है कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सिर्फ
आज से ही नहीं, हमने क्या लिखा है, एंशियंट टाइम से इन रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उस समय में इस रूट से को पहले जो आपको मालूम है, जो रूट्स हुआ करते थे, इंडिया के कॉन्टैक्ट्स थे वर्ल्ड के साथ, वो मतलब ना लैंड रूट थे, लैंड कॉन्टैक्ट्स थे। मतलब हम ज़्यादातर ज़मीन के द्वारा पहुंचते थे, ज़मीन मतलब स्थल मार्ग के द्वारा पहुंचते थे, लैंड रूट्स के द्वारा पहुंचते थे दूसरी कंट्रीज़ में। अब ये मैरीटाइम मतलब ये सी रूट्स आ गए हैं। सी रूट्स मतलब बहुत पहले आए, लेकिन कंपेयर करें जब लैंड रूट और सी रूट्स को, तो आपको मालूम है बहुत से यूरोपियन सेलर्स थे जिन्होंने नए नए रूट्स को खोजा और कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश की दूसरे कंट्रीज से। उन्हीं में मैं अभी आपको स्वेज कैनाल को भी डिस्कस करूँगी। अब लैंड में भी कैसे, जैसे आपको मालूम है इंडिया में यहाँ पर क्या है, ग्रेट हिमालयाज़ है। अब ग्रेट हिमालय से कैसे आप दूसरे ऊपर की कंट्रीज़ में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो इनके बीच में, माउंटेन्स के बीच में पासेस होते हैं। पासेस मतलब होते हैं दर्रे, मतलब दो माउंटेन्स, जो माउंटेन रेंज होती है उनके बीच की जो उनकी कनेक्टिविटी कहीं पे ख़त्म हो जाती है, उस पासेस, उस दर्रे का इस्तेमाल करते हैं वो लोग दूसरे देशों में जाने के लिए। तो हम ये मैं आपको बताऊँ, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशियंट ट्रैवलर्स, while the ocean restricted such इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक हमारे सी के साथ सी कॉन्टैक्ट्स नहीं हुआ करते थे। अभी इन्हीं रूट्स का हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिसको देख के हम ये कह सकते हैं, और जिनको हमने पढ़ा भी है, जो हमें ये साबित करता है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स वर्ल्ड के साथ बहुत पुराने हैं। कैसे? जैसे कि फर्स्ट, द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण। उपनिषद और रामायण किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण एंड द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो डेसिमल का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया, जो पंचतंत्र इंडिया में है लिखा गया है, जो उपनिषद इंडिया में लिखा गया है, जो रामायण इंडिया में लिखा गया है, जो न्यूमरल्स नंबर का कॉन्सेप्ट है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो सारा दूसरे वो लोगों तक कैसे पहुंचा? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रैवलर्स हुआ करते थे जो आते थे, और सिर्फ हम नहीं जाते, हमारे साथ हमारे आइडियाज़, हमारे विचार। और अब आपने आज तो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया, आप देख रहे हैं, मतलब एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना। इसका मतलब डिजीजेस भी ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल करती हैं। तो ये चीज़ ये क्या है, मतलब ये प्रूफ करता है कि यस, हमारे एंशियंट टाइम में कॉन्टैक्ट्स थे रेस्ट वर्ल्ड के साथ। इसीलिए तो हमारे इंडिया के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो होली बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो सारी दूसरे देशों तक पहुंच पाई। On the other hand, the influence of Greek sculptures and the architectural style of dome and minarets from West Asia. अगर आपने कुतुब मीनार देखा हो, मिनारेट्स मतलब मीनार, एंड डोम मतलब गुंबद। गुंबद और मीनार का जो कॉन्सेप्ट है, जो आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट है, मिनारेट्स ऐसे होती हैं, राइट, और गुंबद इस तरीके के होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंडिया के नहीं हैं, ये कहाँ के हैं? ये ग्रीक स्कल्पचर्स, ग्रीक का है, और ये चीज़ें हमारे इंडिया में आई। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गुंबद बनाया गया है ताजमहल पे, कुतुब मीनार है, बहुत सारे चार मीनार हैं। तो ये जब इंडिया में आया, इसका मतलब वहाँ से भी कुछ चीज़ें इंडिया की तरफ आई हैं। मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हमेशा से होता रहा है, राइट। एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये सारे एविडेंसेस हैं, ये प्रूफ हैं जो ये हमें बताते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट्स किसके साथ? रेस्ट वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा समय से हैं, एंशियंट टाइम से हैं। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक स्वेज कैनाल, राइट, एक आपको मालूम है पहले स्वेज कैनाल से पहले, मतलब स्वेज कैनाल कहाँ पर है? ये दिख रहा है आपको, इजिप्ट, और ये है रेड सी। ये दिस पार्ट इज़ रेड सी। थोड़ा और फोकस करो, ये जो है ये रेड सी है, राइट। क्या है ये? रेड सी। और उसके पास में ये है इजिप्ट।
जब तक हमारा स्वेज कैनाल नहीं था, इस जगह को क्या कर दिया गया, काट दिया गया और ये मेडिटेरेनियन जो सी है इससे कनेक्ट कर दिया गया। जब ये रूट नहीं खोजा गया था, स्वेज कैनाल जब तक नहीं मिला था, ओपन नहीं किया गया था, 1869 में ओपन किया गया, इससे पहले किसी को ये नहीं मालूम था। तो हमारे को अगर कोई चीज़ भेजनी थी किसको, यूरोप को, तो हम ये पूरा का पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के क्या करते थे, ऐसे घूम के हम यूरोप के साथ ट्रेड करते थे। तो हमारा बहुत बड़ा मतलब हमें बहुत लंबी यात्रा, या हमारे जो सेलर्स हुआ करते थे या जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के यूरोप में जाना पड़ता था। ठीक है, तो जब स्वेज कैनाल ओपन हुई इजिप्ट के पास से, यहाँ पर देख सकते हैं रेड सी, और यहाँ इस जगह को काट दिया गया और यहाँ एक कैनाल बनाई गई जिसका नाम रखा गया स्वेज कैनाल। ठीक है, क्या नाम रखा गया, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल पे पहले फ्रांस का वो था, फ्रांस का कब्जा था, और उसके बाद इसको इजिप्ट ने लिया। इजिप्ट ने किया क्योंकि फ्रांस ने देखा कि इसमें बार बार क्या हो जाता था, सेडिमेंटेशन होता था, इसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा था, तो उसने क्या दिया, इजिप्ट को कर दिया। और इजिप्ट ने क्या किया, यहाँ पर जो कैनाल बनाया ना, तो यहाँ पर दो जैसे टोल नाके होते हैं ना, वैसे यहाँ पर उन्होंने 2 नाके बना दिए। नाके मतलब जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, यहाँ से कोई आएगा तो टैक्स देगा और यहाँ से कोई जाएगा तो टैक्स देगा। तो इनकी बहुत बड़ी जो इनकम है वो कहाँ से मिल रही है, किसकी वजह से हो रही है, स्वेज कैनाल की वजह से हो रही है, राइट। इस स्वेज कैनाल ने 7000 कितने डिस्टेंस को रिड्यूस किया है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिड्यूस किया है। 7000 किलोमीटर के दूरी को कम कर दिया किसने, कैसे, बाय द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869। तो इस तरीके से मैं आपका ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा होगा, है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।